हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। डीआरडीओ ने आपके लिए नई वैकेंसी जारी कर दी है। जी हाँ, यदि आप डिप्लोमा पास हैं या फिर आपने बीएससी कर रखा है किसी खास स्ट्रीम से, और यदि आप आईटीआई पास हैं, सबसे ज़रूरी है आईटीआई वालों के लिए सूचना। यदि आप आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है या फिर बीएससी आपने कर रखा है, और बीएससी किस किस सब्जेक्ट से वो मैं आगे आपको बताऊँगा, तो आपके लिए फॉर्म है। इसमें लगभग 1900 से अधिक वैकेंसीज़ है, और इसका ऑनलाइन का डेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 3 सितंबर से। देखिए, ओपनिंग डेट जो है इसका 3 सितंबर से है, और लास्ट डेट जो इसका होगा वो आपका हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है। और जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी, मतलब आपका किस दिन तक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए या फिर उम्र होना चाहिए, वो सब 23 सितंबर को मान करके आपको चलना है कि 23 सितंबर तक आपका एज वाला क्राइटेरिया। 23 सितंबर को यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब जो एज पूरा होना है वो सारा कुछ 23 सितंबर से लेकर चलना है। मतलब यही क्रूशियल डेट है आपका। बढ़ते हम लोग आगे कि क्या क्या वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका एज जो होना चाहिए 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है 18 से 28। बाकी जो चीज़ें होती है कि एसटी, एससी और ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, वो आपको इसमें मिलेगा। पे स्केल की बात करते हैं तो काफ़ी हैंडसम सैलरी यहाँ पे आपको देखने वाली है। यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है, और ये 35,400 से 1,12,400 वाला इसका आपको पे स्केल दिखाया गया है। तो काफ़ी हैंडसम सैलरी इसमें होने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होना चाहिए तो दिया गया है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, और फिर उसी कंप्यूटर साइंस से ही एलाइड जो सब्जेक्ट होंगे, या फिर आप 10 पास और प्लस में आईटीआई होने चाहिए। ये डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स यदि आपके पास बीएससी के होंगे और क्या क्या आप डिप्लोमा किए होंगे, मतलब किसके ट्रेड से, और किस किस ट्रेड से आप आईटीआई किए होंगे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर से यदि आपने बीएससी कर रखा है तो आप डाल सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है। बोटनी, यदि आपने बीएससी डिग्री ले रखी है बोटनी से, तो आप इसको डाल सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले, केमिस्ट्री से यदि आपने केवल बस बीएससी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भरने के एलिजिबल हैं। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बीएससी कर रखी है, तो सारे लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आपने लाइब्रेरी साइंस भी कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को डालने के एलिजिबल हैं। यदि आपने बीएससी कर रखा है मैथमेटिक्स ऑनर्स से, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी मेट्रोलॉजी, मतलब जितने भी ट्रेड से डिप्लोमा होता है सारे ट्रेड वाले लगभग एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई वालों के लिए क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन गजेस्टेड ऑफिसर, यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल। इसमें आपका टेक्नीशियन आएगा। टेक्नीशियन में देखिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल। इसमें आप 10 पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोमोबाइल ट्रेड का। बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर के लिए इसमें अलग से खास तरह की वैकेंसी दी गई है। इसके लिए आपके पास 10 की डिग्री और साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए सीएनसी ऑपरेटर के ट्रेड का, आईटीआई का। कोपा के लिए है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो होता है, कोपा ट्रेड, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी दिख रही है आपको। 139 वैकेंसी आपको दिख रही है। सबसे अच्छी वैकेंसी वही है, कोपा वाली। बाकी बात करते हैं ड्रग्समैन, मैकेनिकल वाले, डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन इत्यादि। फिटर, मतलब फिटर के लिए देखिए यहाँ भी पोस्ट है, केवल फिटर दिख रहा है ना, सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन फिटर और बेंच फिटर ट्रेड। और जो इलेक्ट्रीशियन है वहाँ भी इसके लिए अलग से दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल फिटर वाले जो होंगे वो उसमें भी भर सकते हैं। तो एक तो फिटर के लिए अलग, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो होंगे उनके लिए अलग एक दिया गया है। अच्छा, ग्राइंडर के लिए इसमें अलग से वैकेंसी दी गई है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है ग्राइंडर ट्रेड से या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर से, तो आप ग्राइंडर वाले पोस्ट को भरेंगे। और मशीनिस्ट के लिए अलग से वैकेंसी है, काफ़ी हैंडसम वैकेंसी है। 89 वैकेंसीज हैं। इसमें आप आईटीआई किए होने चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, तो आप डाल सकते हैं। देखिए, आईटीआई लिखने का मतलब कि आईटीआई यदि आपने कर रखा है या फिर आपने उसी ट्रेड से मतलब अप्रेंटिस कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अप्रेंटिस वाला नहीं डालेंगे, सबको इस फॉर्म को डाल सकता है। तो फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, ये सब लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। टर्नर के लिए स्पेशल वैकेंसी है 45। बहुत कम देखने को मिलती है हर जगह आपको वैकेंसी टर्नर की, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही है। और वेल्डर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है 50। कुल मिला के पोस्ट यदि देखे जाएँ तो नॉन मिनिस्ट्रियल मतलब ग्रुप सी जो आपका आईटीआई पास है उसके लिए 826 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी इसको वैकेंसी मानी जाएगी आईटीआई बेस्ड के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। तो इसमें 2 एग्जाम्स आपको देने होंगे। उन दोनों एग्जाम्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ऑल एलिजिबल कंडीशंस विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। जितने भी डेट के बारे में बात होगी, कब तक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, कब तक आपका एज होना चाहिए, वो सब 23 सितंबर को लेकर के आप जोड़ेंगे अपना। ठीक है,
बाकी बात की गई है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट जो होगा वो आपका जो दिया गया है जिस ट्रेड के साथ, वो तो आपको दिखाना होगा। मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, और यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना चाहिए। बाकी आपको फॉर्म जो है वो 3 सितंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा दिन के 10 बजे से, और 23 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उसके पहले आप फॉर्म को डालना सुरक्षित समझें। बात करते हैं आगे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह वगैरह क्या क्या है। देखिए ये एग्ज़ाम सिटी है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिटी को चूज कर सकते हैं फॉर्म डालते समय कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। हाँ, आप एक भी इंसान एक ही फॉर्म डाल सकता है, 2 फॉर्म आप डालते हैं तो आपका ये कर दिया जाएगा, मतलब डिसमिस कर दिया जाएगा। बात करते हैं मिनिस्टर पोस्ट वाले के लिए, जो आपका डिप्लोमा पे था, वहाँ पे आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, मतलब एक एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी बेस्ड। उसमें आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब मैथ पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साथ साथ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लेवल को, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा। 120 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। इसमें से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से आपका एक एग्ज़ाम होगा, और ये टेस्ट स्पेसिफिक होगा पोस्ट कोड, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम रहेगा। बात करते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल मतलब आईटीआई पास वालों के लिए। आईटीआई पास जो है, इनको जो फर्स्ट पेपर देना होगा उसमें 40 नंबर जो होगा वो सेक्शन ए, और 80 नंबर होगा सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन ए और बी क्या है, तो सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हल्का सा इंग्लिश, ये होगा 40 नंबर का। बाकी याद करते हैं 60 का क्या होगा भाई, तो 60 मतलब 80% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके स्पेसिफिक टू ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड आप चुन रहे हैं, यदि आपने फिटर कर रखा है, इलेक्ट्रिशियन का है, तो उसी ट्रेड से आपके 80% जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रेड से और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन ट्रेड से। और जब आप इसको पास करते हैं तब आपको अपना ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म डाल रखा है उसका ट्रेड टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे आपका कैसे लिया जा रहा है टेस्ट, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, बात आती है कि कितने लोग एलिजिबल होंगे ये ट्रेड टेस्ट के लिए। तो जितनी वैकेंसीज है वो हर पोस्ट के लिए 1:8 का रेशियो निकाला जाए, मतलब एक पोस्ट के लिए 8 रिजल्ट निकाला जाएगा ट्रेड टेस्ट देने के लिए। मतलब एक पोस्ट के लिए 8 लोग जो होंगे वो ट्रेड टेस्ट दे रहे होंगे एग्जाम पास करने के बाद। ठीक है, तो जो भी मुख्य बातें थी वो हमने बता दी, और मेन है कि डेट आप याद रखेंगे कि किस दिन आप फॉर्म डालना स्टार्ट करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखिए दे कर रखा है डीआरडीओ ने, कि आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद इस बारकोड को, इस क्यूआर कोड को आप ऐसा स्कैन कीजिएगा अपने फ़ोन से। ठीक है, इसको मैं मिटा के साफ करता हूँ, और स्कैन करके वहीं से आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, और वहीं से आप जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी आपको किसी साइट पे कहीं पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डीआरडीओ ने ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर देकर रखा है, यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप इन पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर इस पर आप मेल कर सकते हैं। देखिए आपको मेल आईडी दे रखी है, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.gov.in। और जैसे ही इसका अप्लाई ऑनलाइन का ये शुरू होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर कमेंट के फर्स्ट में आपको पिन करके एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अभी फिलहाल मैं इसका पीडीएफ जो होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की अपडेट जो हो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।